इस वक्त हम अंदर जाकर ही जान लेते हैं कि आखिर किस तरह से 3 दिनों में शुगर का दावा किया जाएगा। कौन दावा करते हैं जी 3 दिनों में शुगर का? आप करते हैं? हाँ जी सर, कैसे 3 दिनों में आप शुगर फ्री कर रहे हैं? सर 3 दिन में शुगर खत्म का दावा नहीं है हमारा, 3 दिन में शुगर को नॉर्मल आने का दावा है। ये एक कार में मुझे एक ये पर्चा आपका मिला है, हाँ, जिसमें नीम, करेला, मेथी, आंवला, हरहड़, बरहेड़ा और भी कई तरह के लिखे हुए हैं। और इसको आप कहते हैं कि ये चूर्ण बना लें और पी लें। तो ये मैं घर पे बना लेता हूँ, तो आप कैसे 3 दिनों में शुगर खत्म करेंगे? ऐसा है, शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई खात्मा नहीं है। कोई ना कोई लेवल आपका भी आएगा, कोई ना कोई लेवल मेरा भी आएगा, हम स्वस्थ हैं। तो डायबिटिक पेशेंट का जो एक हाई लेवल होता है, एक टेस्ट होता है शुगर का HbA1c। HbA1c के अंदर जो एक नॉन डायबिटिक लेवल होता है वो होता है 5.9, और जो हाई लेवल होता है वो 7, 8, 10, 12 जितना भी है। किसी का जो हमारा ये दावा है 3 दिन का, 3 दिन में शुगर लेवल नॉर्मल आने का, वो आता है सिर्फ टैबलेट डिपेंडेंट पेशेंट का, जो टैबलेट पे डिपेंड है, जो टैबलेट लेता है उसको। आप ये दवाई आप किस तरह से ये दवाई बना के, क्या ये जो मिश्रण आप बता रहे हैं यही मिश्रण है वो? बिल्कुल यही मिश्रण है। देखिए मेरे पास ये 2 प्रकार का मिश्रण है, नीम, करेला, जामुन, मेथी, आंवला, हरड़, बरेड़ा, बेलगिरी, कलौंजी का ये मिश्रण है। गिलोय, सतव, सप्तरंगी, गुड़मार, विजयसार, सर्वगंधा का ये मिश्रण है। ये मिश्रण मैं पेशेंट को लिख के भी देता हूँ कि इस दवाई के अंदर यही मिश्रण है। अगर आप कहते हो कि कोई भी बना के ले या कोई भी बना के इसको ठीक कर सकता है शुगर को, ऐसा नहीं है। ये एक फॉर्मूला है, किस मात्रा में किस जड़ी बूटी को डाला जाता है, भाई कितनी मात्रा में किसको डालना है, नीम कितना है, करेला कितना है, गुड़मार कितना है, गिलोय सतव कितना है, वो अलग अलग मात्रा में। अब हमने ये 2 प्रकार का बनाया है पाउडर, 2 प्रकार का पाउडर है, एक सफेद। बिल्कुल, पाउडर दोनों अलग है, मिश्रण भी दोनों में अलग है। ये मिश्रण लेने से, मिश्रण बीमारी 2 प्रकार की है। एक तो पेशेंट होता है इंसुलिन डिपेंडेंट, एक पेशेंट होता है टैबलेट डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट जो पेशेंट होता है उसकी मैं गारंटी नहीं लेता कि मैं 3 दिन में शुगर लेवल नॉर्मल कर दूँ। उसको 60 दिन की गारंटी है कि उसका इंसुलिन बंद करवा देता हूँ। इंसुलिन उसका बंद हो जाता है। कोई चाहे 30 यूनिट लेता है, चाहे 50 यूनिट लेता है। आपके पास अभी तक कितने पेशेंट ठीक? हजारों की संख्या में मेरे पास पेशेंट ठीक हो चुके हैं। आपका ये सिर्फ पंचकुला में नहीं है या फिर? मेरा हेड ऑफिस कैथल में है, एक ऑफिस मेरा कुरुक्षेत्र में है, कैथल हरियाणा में। एक क्या एड्रेस है आपके ऑफिस का? श्री गोपाल गौशाला, नीम साहब गुरुद्वारा के सामने, डोगरा गेट, कैथल। ये हम पता करेंगे आप? बिल्कुल करो, अगर दफ्तर हुआ हाँ हाँ हम मानेंगे कि बिल्कुल। नहीं मेरा ये देखो, ये मेरे विजिटिंग कार्ड है कैथल का, ये दिखा दो कैमरे। ये इनका विजिटिंग कार्ड है कैथल में। अगर इस वीडियो को कोई कैथल में देख रहा है तो इस एड्रेस पर जरूर जाकर देखें कि ये एड्रेस वाकई ही सच है या फिर ये फेक एड्रेस है। दूसरा एड्रेस हरियाणा, ये हरियाणा का एड्रेस है। आपको मैं इस वीडियो में ही आपको दिखाऊंगा इस विजिटिंग कार्ड को, और मेरे जो व्यूवर्स हैं वो जरूर जाकर इस जगह पर विजिट करें। अगर विजिट करते हैं और अगर ये एड्रेस नहीं पाया गया तो सर? नहीं ऐसा नहीं है सर, कुछ झूठा थोड़ी होता है एड्रेस। हम नहीं कोई झूठ क्यों बोलेंगे? हम डॉक्टर हैं, हम वैद्य हैं। कई डॉक्टर हैं जो कि फर्जी दुकान खोलकर बैठे हुए हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि हम दावा बड़े बड़े कहते हैं कि। सुनो मैं बताता हूँ, हम वैद्य हैं। वैद्य का क्या धर्म होता है कि एक सुसैन वैद्य था रामायण के अंदर, जो एक रावण का वैद्य था। तो जब हनुमान जी उनको उठा के ले आए थे तो राम जी ने एक ही बात पूछी थी कि मैं आप पे कैसे यकीन करूं कि आप मेरे भाई का जो इलाज है सही तरह कर दोगे, क्योंकि आप तो मेरे दुश्मन के वैद्य। तो सुसैन वैद्य ने एक ही बात बोली थी कि मैं वैद्य हूँ, मेरा एक ही धर्म है, चाहे दुश्मन है चाहे प्यारा है, आपस में सभी मेरे लिए मेरे बच्चे हो, मेरे पेशेंट हो, और मैं आपको सही इलाज दूंगा। वैद्य का एक धर्म होता है आयुर्वेद की तरफ बढ़ावा देने के लिए, एलोपैथिक दवाइयों से छुटकारा पाने के लिए। एलोपैथिक दवाइयों से रोग को बढ़ावा ही मिलता है, रोग बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। आयुर्वेद एक ऐसा साधन है जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बनाया गया जो मिश्रण है। तो जब डॉक्टर नहीं थे, जब एलोपैथिक का कोई नहीं था, तब भी हमारा इन जड़ी बूटियों के द्वारा ही इलाज किया जाता है। जड़ी बूटियाँ,
का अर्क निकाल के पिला के, जड़ बूटियों का पाउडर बना के उनको खाने के लिए दे के, सभी प्रकार के गांव में जो लोग हैं वो वैद्य पर ही विश्वास करते हैं। और वैद्य है जो देसी, जो आयुर्वेदिक जो मिश्रण होता है, किसी भी प्रकार का इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और शहर के लोगों से ज्यादा स्वस्थ गांव के लोग माने, बिल्कुल माने हैं सर। गांव में क्या करते हैं, खान पान आहार व्यवहार है जो शहर से अलग है ना। अब क्या करते हैं, दूध का देख लो, जितना दूध हमारे यहाँ पे लागत है इतना दूध नहीं है, तो एक केमिकल पीते हैं। बिल्कुल। चाउमीन बर्गरों की रेडी वगैरह पे देखो, दुकानों पे जाके देखो कितनी भीड़ लगी रहती है, वो एक बीमारी का घर है। कोल्ड ड्रिंक जो लोग एक चाव से पीते हैं, विदेशों में इनको एक टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए यूज करते हैं, इस बात का सभी को पता है। और कितने प्रकार के इनके अंदर केमिकल डाले जाते हैं, कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, निकाल दिया और बाजार में उतार दिया। तो मेरा जो ये मिश्रण है, इस मिश्रण को 3-3 ग्राम की मात्रा में लेते हुए 3 से 4 दिन 5 दिन में शुगर लेवल नॉर्मल आ जाता है। वो आता है टैबलेट डिपेंडेंट का। और एक जो कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर, कोई भी पंसारी, कोई भी हॉस्पिटल गारंटी नहीं लेता कि मैं HbA1c के अंदर आपको नॉन डायबिटिक कर दूंगा। मैं गारंटी लेता हूँ। मेरा 6 महीने का टोटल कोर्स है, लेकिन वो भी सभी के लिए ज़रूरी नहीं है, अलग शरीर की अलग। आपकी बातें सुनकर मैं बताना चाहूँगा कि इनकी बातें सुनकर जैसे नेता लोग जो हैं, बड़े नेता जो हैं, वो बड़े बड़े वादे करते हैं और उनके तरफ जिस तरह से ध्यान आकर्षित होता है, उसी तरह से मेरा भी ध्यान आकर्षित हो रहा है। लेकिन मैं अपनी पत्रकारिता धर्म को बिल्कुल नहीं भूल रहा हूँ। मैं इस चीज़ का खुलासा करूँगा कि आखिर वाकई ही ये सच है या फिर ये फेक है। जी वैद्य जी, मुझे बताइए, आपकी तरफ मेरा भी ध्यान आकर्षित हो रहा है अब यहाँ से बातचीत करने के बाद कि आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, पुरानों की बातें कर रहे हैं, गांव की बातें कर रहे हैं, तो अब मैं पूरी बात आपसे ये सुनकर जाऊंगा कि शुगर ज़्यादातर एजेड लोगों को होता है, ठीक है, और बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं बड़े बड़े दावे करते हैं, कई टैबलेट, कई दिनों की दवाइयाँ चलती है, फिर भी नहीं ठीक होता है। शुगर का जो भी इलाज है, जो डॉक्टर एलोपैथिक दवाइयों द्वारा करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, रोकथाम, एक शुगर लेवल कंट्रोल आ जाता है, बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं होता। एक नॉन डायबिटिक लेवल नहीं होता। एक टेस्ट होता है HbA1c। HbA1c क्या कहता है कि आप 3 महीने से आज तक हर समय परमानेंट दिन रात आपका कितना शुगर लेवल है, वो एक ग्राफ, एक लेवल आता है, 3 महीने का टोटल लेवल। मैं गारंटी लेता हूँ 6 मंथ का जो मेरा कोर्स है, उससे पहले सभी के लिए ज़रूरी नहीं है 6 महीने एक ज़्यादा पुरानी शुगर है या ज़्यादा एज्ड है कोई पेशेंट, उसके लिए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन उससे पहले रिवर्स कर जाता है। शुगर को रिवर्स करना होता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता, एक स्वस्थ लेवल पे लेके आना। कई ऐसे मैंने भी लोग देखे। बिल्कुल। तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको डायबिटीज़ है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करते हैं 100 mg की टैबलेट आपको दे देंगे कि ये लेते हो। कुछ टाइम बाद वो 100 mg भी काम करना बंद कर देंगे, तो क्या करेंगे 500 mg काम करना बंद करेगी 1000 mg के बाद क्या बोलेंगे कि आप एक 5-5 यूनिट इंसुलिन लेने लग जाओ। तो ये आपकी दवाई थी, आप भी उसका जो एस्टिमेट है वो बढ़ाते होंगे? नहीं, पहले थोड़ा कम पावर वाला दिया, हमारा सुनो, हमारा एक ही मिश्रण है, इसी मिश्रण से आप नॉन डायबिटिक आ जाते हो। टेस्ट आपका, ब्लड आपका, डॉक्टर आपका, लैब आपकी, कहीं भी आप चेक करवाओगे, आपका HbA1c टेस्ट है, जो आपकी रिपोर्ट है वो बोलेगी आप नॉन डायबिटिक हो चुके हो। वहाँ तक की मैं गारंटी लेता हूँ। और किसी प्रकार का साइड इफेक्ट है उसकी मैं गारंटी लेता हूँ। किस प्रकार का साइड इफेक्ट है? सर ये फूड वाली चीज़ें हैं, दवाई का रूप तो हमने दिया ना इसको, ये तो एक फूड वाली चीज़ है, सभी को पता है। नीम, करेला, जामुन, मेथी, आंवला, हरड़, परेड़ा, बेलगिरी, कलौंजी को खाते हुए कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, कहीं ना कहीं। शुगर में तो इसको आराम है ही है, कहीं ना कहीं किडनी में, लीवर में, अपच में, कब्ज में, पेनक्रियाज में, बीटा सेल में, छोटी आंत, बड़ी आंत में, सभी जगह इसका बेनिफिट है, कोई नुकसान नहीं है। और सभी से एक ही अपील करूँगा, दवाई मेरे से लो ना ले, आयुर्वेद को बढ़ावा दो, आयुर्वेद की तरफ आओ। आयुर्वेद ही एक ऐसा है जो आपको जीवन को स्वस्थ बनाएगा। आप आयुर्वेद द्वारा कोई भी मिश्रण है, किसी भी प्रकार का रोग है, खान पान, आहार व्यवहार से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो दावा है आप कैमरे के सामने, और ये रिकॉर्ड मैं रखूंगा, बिल्कुल
आपके पास से जो भी दवाई ले जाएगा और मैं खुद इस दवाई को लेकर जाऊंगा। हाँ बिल्कुल सर, आप आपके जानकारी जो मेरे जानकार हैं उन्हें मैं ये दवाई देकर देखूंगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन, अगर वाकई ही सच हो गया कि ये दावा जो है जो वैद्य जी कर रहे हैं वो दावा अगर सच हो गया तो मैं खुद बताता हूँ कि मैं इनके ऑफिस के सामने एक अगली वीडियो बहुत जल्द डालूंगा कि इस दवाई में सच पाया गया है और वाकई ही मेरा पेशेंट जिसको मैंने दवाई दी है वो ठीक हो गया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे वैद्य जी लोगों को आप? मैं एक और बात कहता हूँ, एक दावा तो मेरा है ही है, दूसरा दावा जो है 4 से 3 दिन का मैंने बोला है, 3 से 4 दिन 5 दिन में अगर शुगर लेवल किसी का नॉर्मल नहीं आता, दवाई वापस करो, पूरी पेमेंट वापस ले जाओ, जो कोई भी डॉक्टर नहीं बोला। क्या पेमेंट है आपकी दवाई का? हमारा सर एक गरीब आदमी के बजट में ही है शुगर का। हाँ बिल्कुल, नॉर्मल है, कंट्रोल है, शुगर कंट्रोल बिल्कुल। और मैं जो ये दावा करता हूँ, कोई भी डॉक्टर नहीं करता कि मेरी दवाई काम करे ना करे, वो कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको 4 से 5 दिन में शुगर लेवल नॉर्मल नहीं आता, दवाई वापस रखो, अपनी पूरी पेमेंट वापस ले जाओ, जो दवाई आपने खा ली तो खा ली। और 4 रोगों की पथरी, किडनी के अंदर स्टोन है तो उसकी फ्री दवाई देता हूँ, आँखों में कोई प्रॉब्लम है, लाली है या धुंधलापन है, आँखों में खारिश होती है, आप शुगर की भी दवाई देते हैं, पथरी की भी? पथरी की फ्री, पथरी की फ्री कोई भी आए, किसी भी, चाहे कहीं भी मंगवाए, सिर्फ कोरियर खर्च देना है, मैं पथरी की दवा फ्री भेजता हूँ। तो सुन ले, आँखों की दवाई फ्री देता हूँ, आँखों की दवाई फ्री देता हूँ। पथरी और आँखों की दवाई जो है ये वैद्य जी जो है वो मुफ्त दे रहे हैं। एक और चिकनगुनिया एक बुखार होता है जिसमें सारे जॉइंट पेन करते हैं, उसकी भी मैं फ्री दवाई देता हूँ। और लंबे समय तक जॉइंट पेन करते हैं, एक ही पुड़िया लेने से चिकनगुनिया का जो भी पेशेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो भी मैं फ्री देता हूँ। किसी को पीलिया है, मैं पीलिया की दवा भी फ्री देता हूँ, कोई भी आए ले जा सकते हैं। हम सेवा भाव भी रखते हैं, पैसा कमाना ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि आयुर्वेद की तरफ लोगों का बढ़ावा करें और आयुर्वेद को बढ़ावा दें और लोग अपनी स्वस्थ ज़िंदगी जिए। आयुर्वेद ही एक ऐसा साधन है जो आप लोगों को स्वस्थ ज़िंदगी दे सकता है। तो कुल मिलाकर आप आयुर्वेद को प्रमोट भी कर रहे हैं और एक बहुत ही सस्ते रेट पर दवाई देते हैं लोगों को स्वस्थ करने। आयुर्वेद इतना महंगा नहीं है और इलाज पक्का है। एलोपैथिक के अंदर महंगे इलाज और कोई पक्का इलाज नहीं है। शुगर के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं सर। तो यहाँ आपका जो ये ऑफिस है, क्या एड्रेस क्या है आपके ऑफिस का? सर शिव मंदिर के सामने सेक्टर 19 डिस्पेंसरी के पास, पंचकुला, हरियाणा। आपका कोई मोबाइल नंबर है जो हाँ बिल्कुल, जो आपसे कांटेक्ट करना चाहें हमारे इस वीडियो के माध्यम से? इस पे नंबर है सभी प्रकार, तीनों नंबर आप बोल दो, तीनों आप स्क्रीन पे। इस नंबर, इस पंपलेट पे इनका नंबर भी लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को नंबर बता देता हूँ, 9996134813 और दूसरा नंबर जो है 9466241225 और तीसरा जो नंबर है 8222028343। ये नंबर है और आप वैद्य जी से सीधे इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। और ये पंचकुला में सेक्टर 19 है, यहाँ पास में बल्टाना भी है और पास में इसी जगह से कुछ ही दूरी पर जीरकपुर का बॉर्डर भी पड़ता है।